वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक। आप जाइए मत, थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। क्या सर, तो आपने पहले तो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाया था? जी हाँ, मैंने पढ़ाया था। वह पहला वीडियो था, ये दूसरा वीडियो है। सर उसमें क्या पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैं बता दूंगा आपको कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण है सर, एकदम महत्वपूर्ण है। तो कैसे सर महत्वपूर्ण मान लें? तो ये जो आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टार्जुनियम जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? भारवी। तो किसके दरबार में रहते थे? ठीक है। जो महाबलीपुरम है मंदिर जो है वह कहाँ है? तो इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कैसे फंसा लिए जाते हैं। हमने उत्तर भारत के इतिहास को पढ़ा था तो बड़ी क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे थे, तो उसको हमने समझने का प्रयास किया था। सर क्या आप बार बार पढ़ा रहे हैं? मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप पूरे वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, साथ में नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन का मतलब लिखने का प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आज हम लोग यहाँ पर ये भारत का मैप है। सर पूरा भारत का मैप नहीं बनाए हैं, ये आधा ही बना है। जैसे दक्षिण भारत बोला जाता है। कौन सा भारत? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में, फिर पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य के बारे में, फिर पढ़ेंगे बेंगी के चालुक्य के बारे में, फिर राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल्याणी के चालुक्य को पढ़ेंगे और फिर चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? फंसा लिए जाते हैं। और आपके एग्जाम से फंसा लिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको फंसा लिए जाएंगे और तो आपको कैसे उसे निकालना है। ठीक है। और क्वेश्चन को समझ कैसे बनाएं, ऐसा पढ़ें कि किसी को पढ़ा सकें, समझा सकें। बात यहाँ तक समझ में आ रही? सच में सर समझा देंगे, एकदम समझाइएगा। मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं ये दक्षिण भारत में, आप देखेंगे तो लगभग बात करेंगे कि 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच, 500 से लेके 1200 ईस्वी के बीच में कुछ जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं राजवंशों को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ के परिचय के संदर्भ में देखेंगे, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। परिचय के संदर्भ में देखेंगे तो 500 से लेके 1200 के मध्य में दक्षिण भारत के कई राजवंशों का उदय होता है। कौन कौन सा राजवंश आते हैं थोड़ी सी आप बताइए। तो कौन कौन राजवंश आते हैं? तो पहले आते हैं पल्लव, उसके बाद पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य, फिर बेंगी के चालुक्य। ठीक है। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रकूट के बारे में, फिर कल्याणी के चालुक्य और फिर चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम थोड़ी सी ध्यान में देखेंगे। अब थोड़ी सी आज बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में। अब पल्लव वंश के सबसे पहले पढ़ते हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आइए देखते हैं। हम बात करेंगे कि पल्लव वंश की, तो इनके संस्थापक थे श्री विष्णु। कौन थे? श्री विष्णु। ये जो शासक बनते हैं ये 575 एडी में यह शासक बनते हैं। एडी का मतलब होता है ईस्वी। एडी का मतलब ईस्वी। ठीक है। इसे एडी मतलब होता है एनो डोमिन। क्या बोला जाता है? एनो डोमिन। और बीसी जहाँ लिखा रहेगा तो बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है। एक लोग कमेंट किए हैं कि सर बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है, तो आप पीछे का वीडियो आप जाके देखिए। क्यों देखिए सर? आप फिल्म जब चलता है और फिल्म के बीच में आ जाते हैं, टपक जाते हैं कि सर फिल्म, हमको तो ना समझ में आ रहे। अरे पहले का वीडियो देखिएगा तभी ना, फिल्म के बीच में आएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। शुरुआत से देखते आइए, क्रमबद्ध रूप से देखते आइए, पीछे का वीडियो देखिए और फिर बताइए कि हमको समझ में आया कि नहीं। ये भी पढ़िएगा तो ऐसा बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। कुछ समय रुकिए, टाइम दीजिए, फिर देखिए कि मास्टर ने समझाया क्या, और साथ में आप लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। तो पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अपने मन से लिखिएगा, फिर किताब को पढ़िएगा, बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और MCQ जरूर बनाइएगा। MCQ का मतलब सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। MCQ का मतलब एक क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक को टिक लगाना होता है कि कौन सा इसमें से सही है।
उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वही MCQ आपको लगाने की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट करते हैं तो इसको देखेंगे। पहले आते हैं थोड़ी सी जल्दी से आते हैं टॉपिक पर, परेशान मत होइए, टॉपिक पर ही हैं। पल्लव वंश के संस्थापक C विष्णु, ये कब बैठते हैं राजगद्दी पर? तो 575 AD में। इनकी राजधानी कहाँ रहती हैं? तो कराची। कराची कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु का क्षेत्र था जहाँ पर इनकी राजधानी होती है, यहीं पर देखेंगे, ठीक है। जबकि C विष्णु ने, ठीक है, अपने साम्राज्य की सीमा जो है ना कावेरी नदी तक यह विस्तृत कर लेता है। कौन? C विष्णु जो है अपने कावेरी नदी तक अपना विस्तार करता है। उसके बाद क्या करता है सर? तो उसके बाद यह कहता है कि इसने क्या किया कि मामलापुरम में आदि बराह जो है मंदिर का निर्माण कराता है। और आदि बराह जो मंदिर है यह विष्णु धर्म से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन से धर्म से? विष्णु धर्म से संबंधित है। और किसने, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदि बराह जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सर C विष्णु ने। किसने? C विष्णु ने। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। और बता दें मैं कि C विष्णु के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था भारवी। क्या नाम था? भारवी जो थे यह C विष्णु के दरबार में रहते थे। सर भारवी का नाम क्यों आया? क्योंकि भारवी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कृतार्जुनियम। कृतार्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? यह भारवी। ये आपके स्टेट PCS से लेके आपके UPSC के जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप पूरे देखिए। बात समझ में आ रही है कि कृतार्जुनियम जो है यह पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। और भारवी किनके दरबार में रहते थे? तो C विष्णु के दरबार में रहते थे। और C विष्णु जो थे कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये जो थे आपके पल्लव वंश से संबंधित थे। कौन से? पल्लव वंश से संबंधित थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जबकि अब बात करेंगे कि नरसिंह वर्मन जो प्रथम था ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जो बात करेंगे कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो जिसका नाम था नरसिंह, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने क्या किया सर? इसके नाम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन इसने काम किया है ऐसा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसने कौन सा काम किया सर? तो इसने क्या किया, अब पहले पूरे देखिए, अब घबराइए मत, जाइए मत, बैठिए पहले शांति से। सर आप बड़ी फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी हो जाती है घबराहट, तो आप देखिए घबराहट जो होती है थोड़ी सी होती है, क्योंकि हम अकेले हैं और अकेले ही वीडियो को बनाते हैं, अकेले ही कार्य कर रहे हैं आपके लिए कि चलिए भाई आप लोग अच्छे से करें, आप पढ़ें बढ़िया से मन लगाकर। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरा कुछ मोबाइल ख़राब हो जाएगा? तब मोबाइल आपका ख़राब नहीं होगा, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम कभी भी वीडियो डालेंगे तो आप पर नोटिफिकेशन जाएगा कि सर का वीडियो आ गया है। बस ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बाकी नहीं लगा है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हम बात कर रहे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम की, जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। और इसने क्या किया कि वातापी को जीत लिया। किसको जीत लिया? वातापी को जीत लिया। जो पल्लव वंश था ये वातापी को, यहाँ पर वातापी है, इसको जीत लेता है। और वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था यह कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। बात समझ में आ रही है। और इसने क्या किया कि महाबलीपुरम में रंथ मंदिरों का निर्माण करवाया। और यह रंथ मंदिर जो था, यह सात उसमें रंथ थे, उसमें 7 रंथों से यह बना हुआ मंदिर था। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखे हैं 7 रंथों से बना हुआ मंदिर था। यह महाबलीपुरम मंदिर था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बताया जाता है कि यह कहाँ था? तो यह कहाँ था? महाबलीपुरम मंदिर कहाँ था? तो आप कराची से 65 किलोमीटर लगभग दूर जाइएगा तो वहीं पर यह जो है महाबलीपुरम जगह है, वहीं पर यह मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और यह 7 रंथों का मंदिर था। और यह 81 में पत्थर से बना हुआ था। सर 81 में पत्थर का मतलब सर,
एकाश्म पत्थर का मतलब ये होता है कि जो एक पत्थर से बना हो, एक पत्थर से जो रंथ वाला मंदिर बना था जिसे एकाश्म पत्थर बोला जाता था। जैसे घर में आप देखते हैं, घरों में आप देखते हैं कि भाई आपके जो टाइल्स बिछते हैं तो उसमें छोटे छोटे काट काट कर बिछाया जाता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन आपके जो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो एक ही पत्थर से बना होता है तो उसे बोलते हैं एकाश्म पत्थर। तो एकाश्म पत्थर से यह बना हुआ रंथ था। और किसने बनाया महाबलीपुरम मंदिर? तो यह बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, थोड़ा सा समझ में आ रही है तो ठीक है, आ जाएगी। पूरा मैं वादा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और बात करें कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही, उसी के समय जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग जो था यह कराची आया था। कहाँ आया था? कराची जो आया था ह्वेनसांग। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग कराची कब आया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय आया था, ठीक है। और ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें जो है यह पल्लव वंश के बारे में भी बताते हैं कि पल्लव वंश के समय हम वहाँ पर गए हुए थे, इनके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर वह वंश हुआ करता था। बात समझ में आ रही है। और ह्वेनसांग जो थे ये चीनी यात्री थे, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यह किसके दरबार में रहते थे? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहते। जबकि फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो गुप्त वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? गुप्त वंश से संबंधित थे। उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। सर इतना समझ में आ रहा है? जी सर, थोड़ी सी समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये थे पहले प्रथम। ये कौन थे? पहले प्रथम। अब कौन आ गए? द्वितीय। अब द्वितीय ने क्या किया? द्वितीय ने कौन सा कमाल किया भाई? तो द्वितीय ने क्या कमाल करते हैं कि यह कराची में ही कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यहाँ पर प्रथम लिखा है, ये मत सोचिएगा। प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम रंथ मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, महाबलीपुरम जो है यह रंथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम कराता है। जबकि कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाता है, ठीक है, जिसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला में सबसे पहले शुरुआत होती है। यानी दक्षिण भारत में बात करें, जो द्रविड़ शैली देखने को मिलती है यह कैलाश मंदिर के बनने से शुरुआत होती है द्रविड़ शैली की। ये सर द्रविड़ शैली क्या है? यह द्रविड़ स्थापत्य कला क्या है? तो द्रविड़ स्थापत्य कला का मतलब कि जो मंदिरें बनाई जाती थी, जो कहें तो भवनें बनवाई जाती थी, तो एक कला होती थी, आकृति होती थी, जिस आकृति में ढाला जाता था। जबकि हम देखेंगे यह भारत का जो मैप है, भारत के उत्तर में देखेंगे तो वहाँ पर नादर शैली देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। जबकि बीच का जो भारत था, जो द्रविड़ शैली और नादर शैली के जो मिश्रण से जो शैली का निर्माण हुआ उसे बेसर शैली कहा गया था। और बीच के भारत में बेसर शैली देखने को मिलती है। और ये शैली जो होती थी, यह भवनें बनवाए जाते थे, मंदिरों का निर्माण कला के रूप में, आकृति के रूप में की जाती थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बात करें यह डंडी जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। याद रखिएगा, यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है 10 कुमार। 10 कुमार जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो डंडी है। और यह कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बीपीएससी का एग्जाम निकालिए प्रीवियस पेपर का, आप देखिए उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। आप दरोगा का निकालिए प्रीवियस पेपर का, उसमें देखिए पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। आप बिहार पुलिस का भी कभी देते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस पेपर निकालिएगा तब ना। अब घबरा जाते हैं। सर सच में आए हैं? एकदम आए हैं, एकदम सच में आए हैं। आप पूरा पहले वीडियो को देखिए, साथ में लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं आए हैं, पूरा आए हैं। अब अच्छे से देखिए और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि डंडी जो थे वह किनके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। और डंडी की पुस्तक का नाम क्या है? 10 कुमार।
10 कुमार जो है यह पुस्तक लिखने वाले कौन थे? दंडी। और ये किनके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वातापी के चालुक्य। कौन से चालुक्य? हमने पल्लव वंश के बारे में देखा, अब वातापी के चालुक्य वंश के बारे में हम थोड़ी सी देखते हैं। वातापी के चालुक्य वंश की बात करें तो इनके संस्थापक जो थे, इनका नाम था जयसिंह। कौन था? तो जयसिंह थे इनके संस्थापक वातापी के चालुक्य की। इनकी राजधानी जो थी वातापी, या तो कहें बदामी इनकी राजधानी थी। इन्होंने क्या किया कि इसमें जो प्रतापी शासक हुए, इसमें प्रतापी शासक हुए थे पुलकेशी द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन जो थे पुलकेशिन द्वितीय जो थे, इसमें सबसे शक्तिशाली कहें या प्रतापी कहें शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब पुलकेशी द्वितीय ने क्या किया? इनसे इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनके संबंध में जानकारी जो मिलती है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। किन की जानकारी सर? तो ये पुलकेशी द्वितीय की जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और इनके रचयिता जो है, निर्माण करवाने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था रवि कीर्तन। कौन थे? रवि कीर्तन ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। और उसी पर किनके बारे में लिखा गया है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया कि हर्षवर्धन को पराजित किया था। यह हम लोगों ने देखा था पुष्यभूति वंश के बारे में, यानी वर्धन वंश के बारे में। आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक वीडियो पीछे जाइए, उसमें हर्षवर्धन वन हम पढ़े हैं, उसका पूरा देखिए वीडियो को। अब इसमें क्या मिलते हैं सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। यहीं पर हम पीछे जाने का मन नहीं है, ठीक है, हम तो समझा देते हैं, लेकिन आप पीछे जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये पुलकेशी द्वितीय और हर्षवर्धन जो थे, दोनों में युद्ध होता है। और जिसमें हर्षवर्धन जो है, यहाँ पर देखेंगे कि हर्षवर्धन जो हरियाणा के क्षेत्र में हमने पढ़ाया है कि हरियाणा के क्षेत्र में वर्धन वंश का उदय होता है, ठीक है। और ये पुलकेशी द्वितीय से जो लड़ाई होता है, पुलकेशी द्वितीय जो है इसे पराजित कर देता है, हर्षवर्धन को भगा देता है अपने राज्य से। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसकी प्रमाण कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा। जबकि नरसिंह वर्मन सर लिख दिए हैं यहाँ पर, नरसिंह वर्मन प्रथम भी है और नरसिंह वर्मन द्वितीय है। कौन से नरसिंह वर्मन लिखे हैं सर? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम है। कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशी द्वितीय को पराजित किया था, जबकि पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशी द्वितीय। कौन से अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है भाई? तो रवि कीर्तन ने। किसने? रवि कीर्तन ने, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हराया है? तो पुलकेशी द्वितीय को पराजित किया है। और इसी के समय में, पुलकेशी द्वितीय के समय में ही बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। यहाँ पर देखिएगा तो इसी के समय बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। यानी तो कहें कि यह जो चालुक्य थे, इनके भाई थे। जब यह जीत लेते हैं शासक को तो अपने भाई को दे देते हैं, जिसे बेंगी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। इनका जो अंतिम शासक था, जिनका नाम था कीर्ति वर्मन द्वितीय। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्ति वर्मन जो था द्वितीय इसका शासक था, ठीक है। अब थोड़ी सी देखते हैं बेंगी के चालुक्य वंश के बारे में। इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ तक रुक गए हैं तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। और लास्ट में आप पूरा वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इनके बेंगी के चालुक्य की बात करेंगे तो इनके संस्थापक रहते हैं विष्णुवर्धन। कौन रहते हैं? विष्णुवर्धन जो है या बेंगी के चालुक्य के संस्थापक रहते हैं। इनकी राजधानी बेंगी रहती है, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। यह जो इनका क्षेत्र जो था, यह कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र था, इनके भाग में इनकी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। इस तरीके से यहाँ तक इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में, कल्याणी के चालुक्य के बारे में और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो कल हम मिलेंगे अपने वीडियो के साथ, फिर दक्षिण भारत के इतिहास तीसरे वीडियो के साथ। उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे साथ। इतना समय जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अरे सर, आप तो हमेशा धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत, क्योंकि आप हमारे परिवार हैं ना।
हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारे परिवार हैं। जितने भी जुड़े हैं 600, 800, 1000 जितने भी आप जुड़ेंगे। अभी तो मेरा 667 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आपके चलते बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चे सभी लोगों ने कहा, स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए भाई हम थोड़ी सी प्रयास करते हैं।